जय हिंद। बैठ जाइए। एक दफ़ा फिर आप लोग की सेवा में मैथ प्रैक्टिस लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, चूंकि 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ है? 8। cot A बराबर क्या लिखिएगा? 8/15। 8/15, यही ना? यस सर। अच्छा, cot A के लिए क्या होता है? B/P। अतः B का मान कितना है? 8 और P का मान 15। यस सर। और हमसे पूछा क्या है? सेक A बराबर सेक A, साइन A और साइन A बराबर वाट और सेक A बराबर वाट। सेक A बराबर वाट। सेक A बराबर वाट, ये ना पूछा है? यस सर। तो हम यहाँ लिख चुके हैं cot A बराबर कितना? 8/15। तो B बराबर 8 और P बराबर 15। और कौन सा T अनुपात पूछा है? साइन A और सेक A। साइन A एंड सेक A। तो साइन A के लिए हम जानते हैं क्या होता है? P/H। तो हमें H चाहिए। यस सर। P तो ज्ञात है लेकिन H चाहिए। यस सर। सेक A में सेक A के लिए H/B। H बाय क्या होता है? B। तो H भी मालूम नहीं है, तो हर हाल में आपको क्या चाहिए? H चाहिए। तो H निकालने के लिए आप जानते हैं ना क्या होता है? कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। यस सर। प्रमेय से क्या होता है बताएं? H² H² बराबर P² प्लस B²। H का मान मालूम नहीं है। स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट आ जाएगा ना? हाँ, बताइए P का मान 15 का वर्ग प्लस अब B का मान 8 का वर्ग 8 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। कितना हो रहा है ऐड करने पर? 289, जो कि इसका वर्गमूल कितना निकलता है? 17। अतः H बराबर कितना निकल गया? 17। अब H प्राप्त है, B तो पहले से प्राप्त है, P भी पहले से दिया हुआ है। तो कोई भी T अनुपात अगर बोला जाएगा निकालने के लिए तो निकल जाएगा ना। ये पूछा क्या है? साइन A। तो साइन A के लिए क्या हो जाएगा? साइन A के लिए क्या होता है? P/H। तो P का मान कितना है? 15 और H का मान 17। और फिर क्या पूछा है? सेक A। तो सेक A के लिए हम जानते हैं क्या होता है? H/B। और H का मान कितना होता है? 17 और B का मान 8। ये दोनों क्या हो गया आपका? हमेशा याद रखिए कि अगर कोई T अनुपात दिया हुआ है और अन्य T अनुपात निकालना है, अन्य T अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले P/B/H हमें मालूम होना चाहिए, तभी आप क्या अन्य T अनुपात को ज्ञात कर पाएंगे। ये निर्णय कर लीजिए कि मतलब त्रिभुज कब बनाना पड़ता है, कब नहीं बनाना पड़ता है। हम जान रहे हैं कि यहाँ थीटा के रूप में क्या है? थीटा चेंज नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर थीटा चेंज होता तो हमें क्या बनाना पड़ता? त्रिभुज बनाने की आवश्यकता। ठीक, समझ में आया? और ये टाइप हमेशा याद रखें, ये तभी बन सकता है ये जब आपको क्या हर T अनुपात का मान पता हो। T अनुपात जैसे साइन A के लिए क्या होता है? P/H।
और cos A के लिए क्या होता है? tan A के लिए क्या होता है? B by D. अच्छा बताइए cos A के लिए क्या होता है? H by h D. बाय। अब देखिए नेक्स्ट, यदि tan 2A बराबर कितना? cot A माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2A एक क्या है? न्यून कोण है। 2A कहाँ यूज हुआ है? यहाँ पर 2A यहाँ क्या किस रूप में है? न्यून कोण। तो A का मान ज्ञात करें, A का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? चूंकि tan 2A बराबर कितना? Cot A minus 18. cot A माइनस 18 degree. 18 डिग्री। अब यहाँ जिस टी अनुपात में है, ये वाला पद किस टी अनुपात में है? तो इसको भी उसी टी अनुपात में चेंज कीजिए। tan 2A को आप cot के पदों में लिखना चाहते हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? Cot 90 minus 2A. cot 90 minus 2A। क्यों? क्योंकि आप चूंकि आप जानते हैं, यहाँ साइड में लिखिए, चूंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा को इस रूप में हम लिख सकते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर किया गया है। tan 2A को हम क्या लिख दिए? cot 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर कितना था? 2A। अब देखिए cot यहाँ क्या? A माइनस 18 डिग्री। अब क्या होगा? cot और cot क्या हट जाएगा? क्या बचा आपको? 90 डिग्री माइनस 2A equal to इक्वल टू A minus 18 degree. 18 डिग्री। अब जातीय पद को मिलाएंगे हाँ, सर। तो ये आपका हो जाएगा क्या? 90 degree plus 18 degree. 19 प्लस 18. 90 डिग्री, और इधर आएगा तो क्या? प्लस 18 डिग्री। अब A अब प्लस कितना? 2A 108 डिग्री, और इधर 3A। ये कितना बार में कट रहा है? 36। तो A बराबर क्या हो गया? डिग्री। आंसर जहाँ देखिए, जहाँ बोला था 2A क्या है? न्यून न्यून कोण। कोण। 36 से गुना कीजिए 2A में तो कितना? न्यून कोण ही पूरा है ना। तो ये A बराबर कितना आ गया? 36। इस टाइप का अगर आएगा क्वेश्चन कोई भी, टी अनुपात चेंज भी रहेगा तो नहीं बना लीजिएगा? बना लेना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाएं कि साइन B प्लस C बटे 2 इक्वल टू cos A बाय 2। बताइए तो ये किस रूप में है? B प्लस C बाय 2 न्यून कोण के रूप में सर। ये न्यून कोण के रूप में है। हाँ, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये किसको दिखा रहा है? न्यून कोण को दिखा रहा है। और A बाय 2 किसको दिखा रहा है? क्योंकि जो भी टी अनुपात होता है न्यून कोण होता है। तो वो थीटा के रूप में क्या रहता है? न्यून कोण रहता है। न्यून कोण जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है बताइए? और ABC त्रिभुज ABC का क्या है? ABC त्रिभुज ABC का क्या है? त्रिभुज में कितने अंतःकोण? 3 ही होता है। अच्छा, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए तब, चूंकि A, B और C त्रिभुज ABC के क्या है रे? अंतः कोण है। तो देयरफॉर क्या लिखिएगा? A प्लस B प्लस C बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। होगा ना ये? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अब देखना ये है, कोई भी सवाल रहे इस टाइप का, इस टाइप वाले में
देखना ये है कि इस तरफ क्या है, b प्लस सी है। यस सर। अगर a प्लस सी रहता या फिर a प्लस बी रहता तो क्या करते, यहाँ क्या है, b प्लस सी है ना, तो b प्लस सी को इस तरफ रखिए और एक उधर b प्लस सी को इस तरफ रखिए और 180 डिग्री ये है आपका, a को उधर भेज दीजिए। माइनस ए, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। आप देखिए ये वाला मिल रहा है ना, और ये इस तरफ a है, ठीक। अब इसमें क्या करना होगा जानते हैं, 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से, दोनों तरफ 2 से भाग देना पड़ेगा। दोनों तरफ 2 से क्या करने पर, भाग देने पर भाग, तो 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाय 2 अब बराबर 180 माइनस a बाय 2। अब फिर क्या, यहाँ क्या है, साइन, और यहाँ क्या है, कॉस। लेकिन इधर का मायने अभी नहीं रखता है, ठीक। यहाँ क्या है, साइन। देखिए ये वाला पद आपका पूर गया है, ठीक। इसमें सिर्फ क्या लगा दीजिएगा, साइन। दोनों तरफ साइन तो दोनों तरफ क्या लगाने पर, साइन लगाने पर, या दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, तरफ साइन लेने पर। तो साइन लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन into b b plus c प्लस सी अब बाय 2 अब बराबर, इधर भी साइन ना, साइन। अच्छा ये हमें बता दीजिए कि 180 में 2 से क्या होगा, भाग लगेगा, ए में भी 2 से भाग के रूप में है ना, तो इसको अलग कीजिए, ये 2 से भाग दीजिएगा 180 में कितना पुर जाएगा, 90 डिग्री। अब माइनस का चिन्ह है, ए में भी ना भाग लग रहा है, अलग कर रहे हैं तो ये a बाय 2। साइन b प्लस सी अब आए कितना रे, 2 b प्लस सी बाय 2। तो इधर देखिए क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिखिएगा, कॉस थीटा के रूप में क्या है, यहाँ क्या लिखना है, a बाय 2। यही ना प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका, यस सर। यस सर, तो इस टाइप का आ गया। यस सर। अरे तुम लोग बहुत हल्ला करता है, यस सर। करता है ना, कुछ पूछते हैं तुम लोग बताना तो यस सर। बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा के लिए और अन्य साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा के लिए एक और सूत्र 1 बाय कॉट थीटा। सब याद किए हैं। टेन थीटा के लिए एक और सूत्र होता है, क्या होता है, p बाय b। और क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। इतना कुछ जानते हैं। अच्छा, एक और होता है टेन थीटा बराबर p बाय b। ये नहीं बोले थे, बोल दिए थे। बताइए तो इसके लिए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा और क्या पूछेगा, और बताएंगे सर इसी का 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर। टेन थीटा। टेन थीटा। यस सर।
अच्छा, बहुत बोलता है तुम लोग, जोर जोर से ना। यस सर। अच्छा, बताइए तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म का आलेख प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होंगे किस केस में? A1 by A1 by A2 बराबर does not equal to B2। अच्छा रुको, A1 by A2 अब बराबर B1 by B2 और does not equal to C1 by C2। इस तरह के केस में बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों का आलेख किस प्रकार का होगा? समांतर रेखा। यस सर, सरल। समांतर रेखा। नहीं प्रतिच्छेद करेगा। अच्छा, इस तरह का समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? असंगत समीकरण युग्म। हाँ सर। जिसका कितना है? ना कोई आओ एक सब बता दे के पाती दिखाओ। जब d ग्रेटर देन 0 हो तो बताइए ऐसे केस में क्या होता है? दो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल। अच्छा, d बराबर अगर 0 हो तो द्विघात समीकरण के कितना मूल होगा? 4 2। ऐसे में क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं। और अगर d 0 से छोटा हो तो वो द्विघात समीकरण अस्तित्व में भी नहीं है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो बताइए इन दोनों कोण के बारे में बताइए तो क्या होगा? बराबर हो गया। बराबर होगा। यस सर। या दोनों कोण बराबर होगा तब तो सर, दोनों बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, यस सर। त्रिभुज ABC हाँ BC के समांतर एक भुजा PQ काटा गया है, हाँ। ठीक, जो कि अन्य दो भुजा AB और AC को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरह अगर हो तो क्या होता है? एक ही अनुपात में होते हैं। दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं। विभाजित होती है। यस सर। तो क्या लिखेंगे इनके लिए? FE बटे PV बराबर AQ बटे QC। अच्छा, दो त्रिभुज समरूप होंगे कब? दो रूल है, कौन कौन सा? उनके संगत कौन बराबर हो और उनके संगत भुजाएं एक ही अर्थात समानुपाती। चलिए बहुत अच्छा, आज इतना ही रहने दें। चलिए अब द एंड करते हैं। जल्दी से। धन्यवाद।